यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे शारीरिक रूप से कुछ सीमाएं थीं, लेकिन उसकी आत्मा अडिग थी। यह कहानी उसकी यात्रा की है, जिसने अपनी समस्याओं को चुनौती माना और उन्हें अपनी ताकत में बदल दिया। किसी भी इंसान का जीवन उसकी परिस्थितियों से प्रभावित होता है, लेकिन किसी की वास्तविकता तब तय होती है जब वह खुद अपनी परिस्थिति को स्वीकार करता है और उससे ऊपर उठने की कोशिश करता है। आदित्य का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद उसे यह पता चला कि वह एक विकलांग बच्चा है। उसके दोनों पैरों में कोई गंभीर समस्या थी, जिसके कारण वह चल नहीं पाता था। इसके बावजूद आदित्य की आत्मा कभी नहीं टूटी। आदित्य की माँ उसे हमेशा प्रेरित करती थी। वह कहती थी, बेटा, शरीर से अधिक महत्वपूर्ण मन है। आदित्य के दोस्तों ने उसे सलाह दी कि वह दौड़ में भाग न ले, लेकिन आदित्य ने ठान लिया कि वह जरूर भागेगा। जब दौड़ शुरू हुई तो सभी बच्चों ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। लोग पहले तो हंसी में उसकी तरफ देख रहे थे। आदित्य की मेहनत को देखकर धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। हालांकि वह दौड़ जीत नहीं पाया, लेकिन उसने सबको यह दिखा दिया कि विकलांगता का मतलब यह नहीं कि आप जीत नहीं सकते। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक नई पहचान दिलाई। वह आज भी दूसरों को प्रेरित करता है कि विकलांगता केवल शरीर से होती है, मन से नहीं। विकलांग नहीं, विजेता हूं मैं, यही आदित्य का जीवन दर्शन था। आदित्य ने न केवल खुद को साबित किया, बल्कि उसने समाज को भी यह सिखाया कि विकलांगता किसी का रास्ता नहीं रोक सकती। धीरे धीरे लोग उसे केवल विकलांग के रूप में नहीं, बल्कि एक विजेता के रूप में पहचानने लगे। उसके दोस्त और सहकर्मी उसे आदर्श मानने लगे। चाहे शारीरिक रूप से किसी के पास क्या कमी हो, अगर आत्मविश्वास और मेहनत मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। आदित्य का सपना था कि वह दूसरों की मदद करे जो उसकी तरह संघर्ष कर रहे थे। उसने एक संगठन शुरू किया जहां वह विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता था। उसका उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक सीमाओं के कारण अपने सपनों से समझौता न करे। उसकी मेहनत और संकल्प ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। एक इंटरव्यू में आदित्य से पूछा गया कि उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मां के शब्द और मेरा आत्मविश्वास। आज आदित्य एक मिसाल बन चुका था, जो दुनिया को दिखा चुका था कि असली जीत शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा और मन की होती है।